चौथा, मनुष्य के पुत्र का स्वागत कैसे करें? परमेश्वर की वाणी सुनने के द्वारा। जब परमेश्वर अंत के दिनों में लौटते हैं तो वह मनुष्य के बीच न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटते हैं। इसलिए यदि वह मनुष्य का एक साधारण और सामान्य मनुष्य का पुत्र है और उसकी दिव्यता उसके बाहरी रूप से नहीं देखी जा सकती है, तो हम उसका स्वागत कैसे कर सकते हैं? हम कुछ शास्त्रों की एक साथ जांच करके कुछ मार्ग खोज सकते हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये भविष्यवाणियां हमें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि प्रभु का स्वागत करने की कुंजी सुनना है। हमें सुनने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है? यदि प्रभु सभी को देखने के लिए बस एक बादल पर लौट रहे होते तो हमें केवल अपनी आंखों की आवश्यकता होती। लेकिन चूंकि प्रभु देह में लौटते हैं, इसलिए बाह्य रूप से वे एक साधारण व्यक्ति हैं, परमेश्वर की छवि के बिना बिल्कुल भी अलौकिक नहीं। इसलिए देह में परमेश्वर को पहचानने के लिए कोई केवल उनकी वाणी सुनकर ऐसा कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु का स्वागत करने की कुंजी परमेश्वर की वाणी को सुनना है। केवल इसी तरह से कोई प्रभु का स्वागत कर सकता है। यह वाणी उन अनेक सत्यों को संदर्भित करती है जिन्हें प्रभु अपने लौटने पर व्यक्त करेंगे। ऐसे सत्य जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। बुद्धिमान कुआरियां मनुष्य के पुत्र के वचनों को सुनती हैं, उन्हें सत्य और परमेश्वर की वाणी के रूप में पहचानती हैं और आनंद पूर्वक प्रभु का स्वागत करती हैं। वे जानती हैं कि केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। लेकिन अगर लोग इन वचनों को सुनते हैं और उदासीन रहते हैं या उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो वे मूर्ख कुआरियां हैं जिन्हें प्रभु द्वारा त्याग दिया जाएगा और वे रोने और अपने दांत पीसने के लिए बड़ी आपदाओं में पड़ जाएंगी। प्रभु यीशु ने कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। यह हमें बताता है कि जैसे ही हम किसी को यह गवाही देते हुए सुनते हैं कि परमेश्वर प्रकट हुए हैं और उन्होंने कई सत्य व्यक्त किए हैं, हमें तुरंत यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ये शब्द परमेश्वर के वचन हैं। अगर वे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए और समर्पण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की वाणी सुनेंगी। जब परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर के वचन सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि यह सत्य है, इसमें अधिकार और शक्ति है, और उन्हें लगता है कि ये वचन गहन, रहस्यमय हैं और कुछ ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार वे अपने हृदय से यह निर्धारित कर सकते हैं कि ये वचन पवित्र आत्मा के कथन हैं
परमेश्वर की वाणी। इस तरह से बुद्धिमान कुंवारियां परमेश्वर की वाणी सुनती हैं और प्रभु का स्वागत करती हैं। भाइयों और बहनों, आइए अब एक प्रश्न पर विचार करें और देखें कि आज सभी को क्या लाभ हुआ है। अंत के दिनों में परमेश्वर किस तरह से वापस आएंगे? ए, बादल पर आएंगे क्योंकि वह 2000 साल पहले ही देह में वापस आ चुके हैं। बी, आत्मा में गुप्त रूप से वापस आएंगे। सी, सबसे पहले वह फिर से गुप्त रूप से देह में वापस आएंगे, फिर वह सार्वजनिक रूप से बादल पर प्रकट होंगे। डी, मैं निश्चित नहीं हूं। सही उत्तर है सी, सबसे पहले वह फिर से गुप्त रूप से देह में वापस आएंगे, फिर वह सार्वजनिक रूप से बादल पर प्रकट होंगे। क्या आपने सही समझा?